गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मिस्टर स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग टी और कॉफी से रिलेटेड शब्दावली को समझेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि हम सभी चाय और कॉफ़ी पीने के अभ्यस्त होते हैं। सुबह उठते ही चाय पीते हैं, शाम में चाय पीते हैं, फिर कभी दोपहर में चाय या कॉफ़ी लेते हैं। लेकिन उससे जुड़े हुए जो एप्रोप्रिएट वर्ड्स है उसकी जानकारी नहीं होने के कारण हम कहीं न कहीं अपने डेली लाइफ में गलत वर्ड्स का यूज करते हैं। उससे बचने के लिए ही और सही शब्दों का प्रयोग हम कैसे करें, कहाँ करें, क्या इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग होता है, इसको समझाने का प्रयास मैंने आज के वीडियो में किया है। तो चलिए आज हम समझते हैं टी एंड कॉफी टर्मिनोलॉजी, चाय और कॉफी से संबंधित शब्दावली। सबसे पहले हम लोग चाय और कॉफी पीने के अभ्यस्त होते हैं, तो सबसे पहले हम कॉफी के बारे में समझते हैं। अच्छा, एक चीज और समझना आपके लिए आवश्यक है कि चाय या कॉफी, टी और कॉफी दोनों नाउन है और ये कहीं अनकाउंटेबल की तरह यूज किए जाते हैं और कहीं काउंटेबल की तरह भी इसका हम यूज कर सकते हैं। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इसे इसके एप्रोप्रिएट वर्ड्स को हम किस तरीके से यूज करें। सबसे पहले हम कॉफी की इंग्लिश को समझते हैं। कॉफी ये एक नाउन है, जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉफी नाउन। अब कॉफी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स को हम कैसे बोलेंगे ये एप्रोप्रिएट वर्ड्स आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहला वर्ड है कॉफी से रिलेटेड जो वर्ड है, बिना दूध की कॉफी, यानी कॉफी में अक्सर दूध डाला जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे कि बिना दूध की कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो उसका बिना दूध की कॉफी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक कॉफी। क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉफी। फिर अगला है दूध वाली कॉफी, इसमें दूध में कॉफी को मिलाया जाता है, दूध वाली कॉफी, उसको हम बोलते हैं व्हाइट कॉफी, व्हाइट कॉफी। अगला कॉफी से रिलेटेड वर्ड कैफीन रहित कॉफी, कैफीन रहित कॉफी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कैफेनेटेड कॉफी, डिस्कैफेनेटेड कॉफी। अगला वर्ड जो काफी इंपॉर्टेंट है, बाजार में बिकने वाले बने बनाए कॉफी पाउडर, जिसे गर्म पानी या दूध में मिलाकर तुरंत कॉफी पे बनाया जा सकता है। बाजार में आपने देखा होगा अक्सर कि गर्म पानी, गर्म दूध बॉइल करके रखा होता है और उसमें कॉफी का पाउडर डाल करके फिर उसको मिक्सअप करके तुरंत बनाया जाता है। तो उसका होता है इंस्टेंट कॉफी, तुरंत बनाया जाने वाला कॉफी। इसे गर्म पानी या दूध में डाल करके मिला करके आपको दे दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंट कॉफी। अगला ताजा पिसे कॉफी पाउडर को उबालकर बनाई गई कॉफी, एकदम ताजा कॉफी पाउडर है और उसको उबाल करके जो कॉफी पीने लायक बनाया जाता है, जिसको हम पीते हैं, उसको बोलते हैं रियल कॉफी। क्या बोलते हैं? रियल कॉफी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉफी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उसका एप्रोप्रिएट यूज आप समझ रहे होंगे, उसकी मीनिंग समझ रहे होंगे और आज के बाद उसका आप सही यूज करना भी सीख गए होंगे। अब हम आते हैं टी के ऊपर। टी भी एक नाउन है, टी के बारे में समझेंगे। एक ही टी के अलग अलग मीनिंग निकल के आता है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। तो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। टी, ये टी एक अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ, और इसका क्या मीनिंग होता है, यानी इसे इंग्लिश में भी लिखने का प्रयास किया है, अ हॉट ड्रिंक मेड बाय pouring boiling water onto the dry leaves of the tea plant. That means टी का मतलब चाय, ये गर्म पानी, जो उबला हुआ गर्म पानी है, उसमें चाय की पत्ती को डाल करके जो चाय पीने लायक पेय को तैयार किया जाता है, उसको हम बोलते हैं टी। टी का हिंदी मीनिंग अगर समझे तो चाय। नेक्स्ट वर्ड टी से रिलेटेड, टी का मीनिंग चाय की पत्ती भी होता है, हम लोग टी लीव्स बोलते हैं।
टी लीव्स ये चाय की पत्ती का एप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं है, उसको हम आगे देखेंगे। टी केवल टी बोलने से ही चाय की पत्ती समझ में आता है। द ड्राइड लीव्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग टी, चाय की सूखी हुई पत्ती इसका उपयोग हम लोग चाय बनाने में करते हैं, उसको टी बोलते हैं। चाय की पत्ती को भी टी ही बोला जाता है, यह भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, इसके बाद में जो अगला वर्ड है, चाय हम लोग सुबह में पीते हैं, शाम में पीते हैं, दोपहर में पीते हैं, या जब भी पीने की इच्छा होती है हम लोग चाय या कॉफी का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ टी का मीनिंग एक और होता है, तीसरे पहर की चाय। A small afternoon meal of sandwiches, cakes, etc. and tea to drink or a cooked meal eaten at 5 or 6 o'clock. 5 से 6 बजे के बीच में पिए जाने वाले चाय को भी हम टी ही बोलते हैं, जिसको हम शाम में नाश्ता के साथ में सैंडविच या केक के साथ में लेना पसंद करते हैं, उसके लिए भी टी वर्ड का ही यूज किया जाता है। इसको मैंने एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है। The kids have their tea as soon as they get home from school. जो ही बच्चे स्कूल से घर आते हैं वो अपना चाय पीते हैं, यानी चाय पीना पसंद करते हैं, चाय लेते हैं। बच्चे जब स्कूल से आते हैं, दोपहर में स्कूल से आते हैं, तो वो चाय पीते हैं, सैंडविच या केक के साथ में वो चाय पीते हैं। तो उसके लिए भी हम टी वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं, अर्थात तीसरे पहर की चाय। तो ये 20 से लेके इसके बाद में हम नेक्स्ट वर्ड की ओर अब बढ़ेंगे। अब टी से रिलेटेड अगले वर्ड को हम देखते हैं। टी से रिलेटेड अगला वर्ड है टी बैग। इसका मीनिंग है अ स्मॉल पेपर बैग विद टी लीव्स इन इट दैट वी यूज फॉर मेकिंग टी। कागज की छोटी थैली जिसके अंदर चाय की पत्ती हो। तो कागज की थैली के अंदर जो हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो इस तरीके की चाय हमें मिलती है। एक थैली में चाय की पत्ती रखी होती है और फिर गर्म पानी या दूध में उसे डाल करके मिला करके हम उस चाय को यूज करते हैं, तो वो टी बैग कहलाता है, जिसमें चाय की पत्तियां उस थैली के अंदर रखी होती है, उसको हम कहते हैं टी बैग। अगला टी से रिलेटेड वर्ड है टी टॉवेल या टी क्लॉथ। A small towel that is used for drying plates, knives, forks, etc. यानी किचन के अंदर में एक छोटा सा तौलिया, जिसके उस तौलिया या कपड़े की मदद से हम क्या करते हैं, प्लेट्स, तस्तरियाँ, चाकू, कांटा आदि को पोंछने के लिए हम उसका यूज करते हैं। छोटा सा तौलिया जो किचन में रखा होता है। अगला वर्ड है टी लीव्स। Tea leaves, the small leaves that are left in a cup after we have drunk the tea. जब हम चाय पीते हैं कप में डाल करके, तो अक्सर कुछ न कुछ पत्तियां, चाय की जो पत्तियां होती है वो कप के नीचे हमें मिलती है, उसको हम कहते हैं टी लीव्स, यानी प्याले में बची चाय की पत्तियां। चाय पीने के बाद जो पेंदी में चाय की पत्तियां रह जाती है उसको हम कहते हैं टी लीव्स। अगला और लास्ट वर्ड है टी पॉट, इसे हम चायदानी कहते हैं। अ कंटेनर दैट वी यूज फॉर मेकिंग इन एंड फॉर सर्विंग इट, यानी इसमें हम चाय बनाते हैं या फिर जिससे हम जिस बर्तन में रख करके चाय को परोसते हैं उसको हम कहते हैं टी पॉट, चायदानी। तो दोस्तों आज का ये टी और कॉफी से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया, ये काफ़ी आपके लिए आप टी और कॉफी से रिलेटेड जो भी वर्ड्स का यूज करेंगे उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा और सही इंग्लिश को बोलने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसीलिए मैंने आपको आज टी और कॉफी से रिलेटेड वर्ड्स की जानकारी देने का काम किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और
ताकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें इंकरेज, साहस मिलता है, प्रेरणा मिलती है और हम इस तरीके के नए नए वीडियो लाने का काम करते हैं जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है और आपके इंग्लिश स्पोकन में, आपके इंग्लिश की नॉलेज को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।